राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। सप्ताह व्यापी शिव महापुराण कथा का हुआ पूर्णाहुति। वाराणसी के श्री राम जानकी मठ 80 घाट से 7 दिवसीय शिव पुराण कथा का पूर्ण आहुति हुआ। इसके उपरांत भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें 51 ब्राह्मण विशेष रूप से सम्मिलित होकर उनको प्रसाद ग्रहण एवं दक्षिणा देकर विदाई दी गई। 7 दिवसीय कथावाचक डॉक्टर आचार्य संतोष दास जी महाराज के सानिध्य में आयोजित श्री महापुराण कथा 30 मई से 5 जून तक आयोजित किया गया है। इसके उपरांत आज भंडारे का आयोजन किया गया। कथा के आयोजक श्रीमती मृदुला शर्मा, श्रीमती सुनैना शर्मा, प्रेमचंद उपाध्याय, बच्चू सिंह तोमर, सुनील प्रकाश चौरसिया, अनिल प्रकाश चौरसिया, दीपक, वरिष्ठ डॉक्टर प्रियंका शर्मा, अनुपम शर्मा, अंजलि शर्मा आगरा वाले द्वारा आयोजित कराया गया। इस अवसर पर डॉक्टर आचार्य संतोष दास जी महाराज कथा व्यास ने कहा कि काशी में कथा सुनने से कई जन्मों के पुण्य की प्राप्ति मिलती है। हर मनुष्य को कथा सुनना चाहिए। हाँ, अपना परिचय। डॉक्टर आचार्य संतोष दास, श्री धाम वृंदावन संत सुरक्षा मिशन अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महासचिव। किस तरह का यहाँ पे 7 दिवसीय आयोजन रहा? ये 7 दिवसीय शिव महापुराण का आयोजन था और हमारे भक्त आगरा से यहाँ पर सपरिवार सब लोग पधारे और शिव जी की महिमा श्रवण करने के लिए ये आयोजन रखा गया था कि काशी में शिव कथा का, शिव महापुराण का आयोजन हो, जिससे सब लोगों को जो है शिव जी की भक्ति का जो है लाभ प्राप्त हो, काशी वास का लाभ प्राप्त हो, गंगा स्नान का लाभ प्राप्त हो, संत दर्शन का लाभ प्राप्त हो और जो है महादेव की कृपा को प्राप्त करें। तो आज पूर्णाहुति पे क्या आयोजन रहा है? आज पूर्णाहुति पर प्रातःकालीन जो है सत्र में कथा का ग्रंथ का पूजन हुआ। पूजन के पश्चात जो है यज्ञ हुआ और यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात ब्राह्मण भोजन, संतों का भोजन और भंडारे का आयोजन हुआ। क्या कहेंगे इस तरह का कथा करने से? देखिए, ये सनातन पद्धति है और सनातन पद्धति में कथा मात्रैक जीवनम, कथा हमारा जीवन है, कथा जीने का विषय है, इसलिए कथा नितांत आवश्यक है। आप बैठ करके साधन करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, आपको अभिमान आ जाएगा, परंतु कथा एक ऐसा साधन है, जप करिए, तप करिए और कथा श्रवण करिए, जिससे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। बैलेंस बनाती है कथा, इसलिए जीवन में बैलेंस की बहुत आवश्यकता है। बैंक का भी बैलेंस, घर का भी बैलेंस, आँख का भी बैलेंस, कान का भी बैलेंस, हाथ का भी बैलेंस, समाज का भी बैलेंस, परिवार का भी बैलेंस, बैलेंस ही कथा है। इसलिए यदि जीवन को बैलेंस बनाना है, जीवन में बैलेंस बनाना है, तो कथा श्रवण करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बच्चू सिंह है, मैं आगरा में रहता हूँ और यहाँ पे हम जो काशी विश्वनाथ जी के ही सानिध्य में और प्रभु की असीम कृपा से ही आए हुए हैं, उनकी प्रेरणा से ही ये सब हो रहा है। और हर बार, हर साल कहीं न कहीं तीर्थ में इसी तरह से प्रभु की प्रेरणा बनी रहती है। हम सब जितने भी लोग यहाँ हैं, लगभग उसमें 80% लोग हमारे साथ हर समय रहते हैं, जहाँ भी तीर्थ में हम लोग जाते हैं। तो यहाँ इसी तीर्थ के हिसाब से ही गंगा जी के किनारे और विश्वनाथ जी के सम्मुख हमने ये आयोजन रखा और ये प्रभु की असीम कृपा रही, ये बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। इससे धाम में सब जगह करा। मैं आगरा से हूँ, सुनैना शर्मा। सुनैना जी, किस उपलक्ष्य में आज यहाँ पे आयोजन हो रहा है और कब दिवसीय कार्यक्रम था? यहाँ 7 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है और ये यहाँ पे शिव पुराण की कथा हुई है और डॉक्टर संतोष जी महाराज ने की है यहाँ पे। तो क्या उपलक्ष्य रहा, किस उद्देश्य से किया गया? अपना मन की खुशी की वजह से कराया है। तो इनके द्वारा कथा वाचक कौन थे? डॉक्टर संतोष जी महाराज। तो आज पूर्णाहुति पे क्या आयोजन था? आज भंडारा है, सारे संत लोगों का भोजन है यहाँ। कितने लोगों ने यहाँ प्रसाद ग्रहण किया? अभी तक 51-52 लोगों ने कर चुका है और चल आया, अभी तक प्रोग्राम चल आया। अभी क्या कहेंगे इस अवसर पे? बहुत खुशी हो रही है हमें ये सुन के कि बस हमारा प्रोग्राम यहाँ से सफल होकर जा रहा है। क्या मन्नत कोई था या कुछ? नहीं, वैसे ही चला है।